हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो के माध्यम से ये मासिक राशिफल पर चर्चा करने वाले हैं। और ये 2026 का अप्रैल महीना जो है ये सभी राशियों के लिए किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, कुंडली के माध्यम से ग्रह के गोचर, ग्रह के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अप्रैल जो है 2026 का अप्रैल हमारे मेष से लेकर मीन राशि पर किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इन चीजों को विस्तार से जानेंगे। साथ में सभी राशियों के लिए जनपत्री भी होगी। और जैसे कि आज का जो साइन होगा ये मेष से लेकर और कन्या राशि यानी एरीज से लेकर वर्गो साइन के जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से ये महीना जो है प्रभाव देगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसे कि सभी राशियों के लिए यहाँ पे इनका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, भौतिक सुख सुविधाएं, प्रेम, शिक्षा कैसा होगा, इसका हम गहन स्टडी करने वाले हैं। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जनपत्री जो है मेष राशि वालों के लिए यानी जो लोग एरीज वालों के लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो लग्न में यहाँ पे शुक्र का भ्रमण संचरण है, थर्ड हाउस में गुरु हैं, पंचम भाव में केतु हैं, एकादश भाव में बुध और राहु का भ्रमण संचरण चल रहा है, शनि, मंगल और ये का भ्रमण संचरण जो है द्वादश भाव में होगा। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। अब दृष्टि विचार कर लेते हैं। शुक्र के पास एक ही दृष्टि है तो शुक्र यहाँ सप्तम भाव को देखेंगे, तो पास 3 दृष्टि है तो गुरु की 5वीं दृष्टि, गुरु के जो थर्ड हाउस में गुरु हैं तो गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी ये सप्तम भाव पे होगी, जो होगी भाग्य पे होगी, और 9वीं दृष्टि जो होगी डिजायर पे और होगी। उसके बाद देखिए केतु के पास भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है तो केतु जो है यहाँ पे पंचम भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि भाग्य पे, 7वीं डिजायर पे और 9वीं दृष्टि लग्न पे। ये डिजायर के भाव में बुध राहु का जो प्लेसमेंट है, भ्रमण संचरण है, तो बुध और राहु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी। राहु के पास 3 दृष्टि है लेकिन बुध के पास एक दृष्टि है तो राहु और बुध की सामूहिक दृष्टि पंचम भाव पे, और ये मंगल और सूर्य की सामूहिक दृष्टि षष्ठ भाव। लेकिन शनि के पास 3 दृष्टियां हैं तो शनि धन पर डालेंगे तीसरी दृष्टि, और शनि की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे और 10वीं दृष्टि होगी 9वें भाव पे। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं तो मंगल द्वादश में है और मंगल आपके लग्न के स्वामी है तो यहाँ से इनकी 4थी दृष्टि जो होगी थर्ड हाउस पे होगी, 7वीं जो होगी षष्ठ पे होगी, 8वीं जो होगी सप्तम पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से ये ग्रहों का कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। मेष राशि अप्रैल 2026 में करियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगी, लेकिन प्रतियोगिता बहुत बढ़ चढ़ के सामने आएगी। नौकरी में दबाव, प्रेशर महसूस कर सकते हैं। पदोन्नति के युग बन रहे हैं। विद्यार्थियों का ध्यान भटकने वाला है तो यहाँ पे अपने आप पर काफी फोकस करना होगा और इन चीजों को योग ध्यान से संतुलन में रखना होगा। परीक्षा में मेहनत का फल मिलेगा। व्यापार में जोखिम लेने से बचे। धन की स्थितियां सामान्य रहेगी। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तकरार हो सकती है, छोटी मोटी बहस से हो सकता है, इसका ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में तनाव की समस्याएं हो सकती है। आत्मविश्वास चरम पे होगी। नए काम की शुरुआत होगी। यात्रा की युग बन सकते हैं। अप्रैल महीना है, इसमें छोटी मोटी आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। उपाय, आपके लग्न के स्वामी मंगल है तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मंगल का बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 पर जाप कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और टॉरस साइन, हाँ ये जनपति टॉरस वालों के लिए आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। धन भाव में गुरु का भ्रमण संचरण है, चतुर्थ भाव में केतु देव है, वही यहाँ पे 10म भाव में राहु है और यहाँ बुध है। एकादश भाव में शनि, सूर्य, मंगल का भ्रमण संचरण चल रहा है। कुछ इस प्रकार से शुक्र का भ्रमण संचरण है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि षष्ठ पे, 7वीं अष्टम पे, दृष्टि 10म भाव पे, और इसके बाद केतु जो है, केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है तो गुरु चतुर्थ भाव में तो अष्टम भाव को देखेंगे। 5वीं दृष्टि से केतु के 7वीं दृष्टि 10म पे, 9वीं दृष्टि द्वादश के बाद देखिए ये 10म भाव में बुध और राहु हैं तो इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी 7म भाव पे। लेकिन राहु के पास कुछ और दृष्टियां हैं तो राहु यहाँ से देखेंगे धन को 5वीं दृष्टि से, और 7वीं दृष्टि चतुर्थ पे और 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। देखिए शनि और ये सूर्य और मंगल का सामूहिक दृष्टि जो पंचम भाव बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान पे होगी। लेकिन शनि के पास कुछ और दृष्टियां हैं, उसको जान लेते हैं। शनि यहाँ से डिजायर में है तो लग्न पे डालेंगे तीसरी दृष्टि। शनि की 7वीं दृष्टि जो होगी पंचम पे और शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी अष्टम भाव पे। इसके बाद यहाँ पे मंगल के पास भी 3 दृष्टि है तो मंगल जिस भाव में रहते हैं वहां से चौथी, 7वीं, 8वीं। मंगल डिजायर में है तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जो होगी धन भाव पे, 7वीं जो होगी पंचम पे, 8वीं जो होगी षष्ठ भाव पे।
शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, शुक्र द्वादश में है, तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे होगी। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पे करियर में स्थिरता आएगी और ये नौकरी बदलने का योग बन रहा है, यानी कहीं ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उसके लिए फेवरेबल समय है। कार्यस्थल पे सम्मान मिलेगा, इमेज में वृद्धि होगी, विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा, यानी आपका फोकस जो होगा काफ़ी फोकस में वृद्धि होगी। व्यापार से लाभ होगा, धन की स्थिति मजबूत होने वाली है, बचत से अभी के लिए यहाँ पे देखी जा सकती है। परिवार में सुख शांति रहेगी, प्रेम संबंध मजबूत होगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, यात्रा की योग बन सकता है, जीवन में संतुलन बना रहेगा। उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन 160 बार जाप कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये जेमिनी साइन मिथुन राशि, जो लोग मिथुन राशि के उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपके राशि में ही गुरु का भ्रमण संचरण, थर्ड हाउस में केतु हैं और ये राहु और बुध जो है ये आपके भाग्य भाव में है, शनि सूर्य मंगल ये आपके 10वें भाव में है, शुक्र आपके एकादश दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि पंचम पे, 7वीं दृष्टि सप्तम पे, 9वीं दृष्टि 9वें भाव और ये उसके बाद आगे बढ़ेंगे। केतु के पास भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, केतु आपके थर्ड हाउस में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, 7वीं भाग्य पे और 9वीं दृष्टि डिजायर के बाद देखिए। और जो राहु जो है इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे, शनि सूर्य मंगल इनकी सामूहिक दृष्टि जो ये आपकी चतुर्थ भाव पे होगी और ये शनि के पास 3 दृष्टि है, तो शनि आपके 10वें भाव में है, तो यहाँ से इनकी शनि की तीसरी दृष्टि व्यय पे होगी और 7वीं जो होगी चतुर्थ पे होगी, 10वीं दृष्टि जो होगी सप्तम भाव पे होगी। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि लग्न पे, 7वीं चतुर्थ भाव पे और 8वीं दृष्टि जो होगी पंचम भाव पे होगी। मंगल शुक्र के पास देखिए एक दृष्टि है, तो शुक्र जहाँ भी बैठते हैं वहां से 180 डिग्री का दृष्टि इनका जो है आपके कुंडली के अकॉर्डिंग ये आपके पंचम भाव पे होगी, जो कि डिजायर में है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए मिथुन राशि प्रभाव, करियर में असमंजस की स्थिति बन सकती, नौकरी में बदलाव संभव। देखिए जो लोग मिथुन राशि के हैं किसी प्रकार का निर्णय ले रहे हैं तो उसमें काफी इनको कठिनाइयां देखी जा सकती है, नौकरी में बदलाव संभव है, विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, नौकरी में बदलाव संभव है, विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना जरूरी है, व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, धन की स्थिति थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, वाणी से अर्ज बन सकते हैं, यानी वाणी आपका प्रभावी होगा, वाणी से बिगड़े हुए काम आप वाणी के माध्यम से बनाने की कोशिश करेंगे, परिवार में गलतफहमियां हो सकती है, संबंधों में स्पष्टता जरूरी है, स्वास्थ्य थोड़ा सा यहाँ पे अप डाउन है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, संयम रखना आपके लिए वेरी वेरी नेसेसरी है। उपाय, बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और यहाँ पर बुद्ध का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और कैंसर साइन कर्क राशि, हाँ जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए जनपत्री है स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे कर्क वालों के लिए धन भाव में केतु का भ्रमण संचरण है और अष्टम भाव में राहु और बुध है और ये भाग्य भाव में आपके शनि मंगल सूर्य का भ्रमण संचरण है, द्वादश भाव पर 10वें भाव में शुक्र का भ्रमण संचरण है और द्वादश भाव में यहाँ भ्रमण संचरण है। अच्छा दृष्टि विचार कर लेते हैं। केतु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि षष्ठ पे, 7वीं अष्टम पे, 9वीं दृष्टि 10वें भाव पे, बुध और राहु का जो सामूहिक दृष्टि है ये धन भाव पे होगी। आगे बढ़ेंगे और ये शनि सूर्य मंगल की सामूहिक दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे, शनि के पास 3 दृष्टि है, शनि भाग्य में है तो ये डिजायर पे डालेंगे तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो होगी थर्ड हाउस पे और 10वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है और मंगल भाग्य भाव में है तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि द्वादश पे, 7वीं थर्ड हाउस पे, 8वीं भाव पे। शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, शुक्र यहाँ से शुक्र के 7वीं दृष्टि जो होगी ये आपके चतुर्थ भाव पे होगी। गुरु आपके देखिए द्वादश भाव में है तो गुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ पे, 7वीं दृष्टि अष्ट पे और 9वीं दृष्टि अष्टम पे, इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं, नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, विद्यार्थियों के लिए सफलता का समय है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ये समय काफी फेवर में होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, भावनात्मक संतुलन जरूरी है, रिश्ते मजबूत होंगे, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, संपत्ति का लाभ मिल सकता है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान इमेज की प्राप्ति होगी। उपाय, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और की स्तुति करें।
चलिए आगे बढ़ेंगे। और लियो साइन, हाँ ये जनपत्री देख सकते हैं जो लोग लियो साइन के उनके लिए तो यहाँ पे राशि में ही आपके केतु का भ्रमण संचरण है। उसके बाद सप्तम भाव में, यहाँ पर सप्तम भाव में बुध और राहु का भ्रमण संचरण है। और अष्टम भाव में शनि मंगल सूर्य का भ्रमण संचरण है। भाग्य भाव में शुक्र हैं और डिजायर के भाव में गुरु हैं से है। अब चलिए हम विचार कर लेते हैं दृष्टि पे। दृष्टि केतु का जो दृष्टि होगी पंचम पे 5वीं दृष्टि, सप्तम भाव पे 7वीं, 9वें भाव पे 9वीं दृष्टि होगी केतु की। अब यहाँ से जो बुध है राहु जो है इनकी सामूहिक दृष्टि चतुर्थ पे होगी। बुध और राहु की सामूहिक दृष्टि लग्न पे होगी। और यहाँ पे शनि और सूर्य मंगल जो है इनकी सामूहिक दृष्टि धन भाव पे होगी। लेकिन शनि के पास कुछ और दृष्टियां हैं। और देखिए आपके ऊपर अढ़ैया का प्रभाव भी है शनि का, इसीलिए अष्टम में शनि है। शनि का भ्रमण संचरण अष्टम में चल रहा है। शनि स्थिर दृष्टि डालेंगे शनि कैरियर पे, 7वीं डालेंगे कैरियर की ये शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी दसम भाव पे, 7वीं जो होगी भाव पे, और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे। इसके बाद देखिए यहाँ से मंगल भी है, तो मंगल की चौथी दृष्टि होगी, मंगल की चौथी दृष्टि द्वादश पे, मंगल की 7वीं दृष्टि धन पे, और मंगल की 8वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे। भाग्य भाव में है, 7वीं दृष्टि जो होगी ये थर्ड हाउस पे होगी। अब उसके बाद देखिए गुरु डिजायर पे है, तो डिजायर के भाव में भ्रमण संचरण कर रहे हैं, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी थर्ड हाउस पे होगी, 7वीं पंचम भाव पे, और 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। करियर में सफलता मिलेगी, नेतृत्व क्षमता आपका बढ़ेगी, और नौकरी में मान सम्मान मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। पढ़ाई में रुचि होगी, व्यापार में विस्तार होगा, धन लाभ के योग बनेंगे, खर्च भी बढ़ सकते हैं। परिवार में सुख सुविधाएं की वृद्धि होंगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है, आत्मविश्वास काफी बढ़ा चढ़ा रहेगा, और नई योजनाएं सफल होंगी, सामाजिक प्रतिष्ठाएं बढ़ेंगी। आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य है, तो सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, सूर्य का बीज मंत्र जो है और उसका जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। आगे बढ़ेंगे। और जो ये आज का अंतिम साइन जो है ये वर्गो साइन, हाँ कन्या राशि। तो कन्या राशि के उनके जनपत्री आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे कन्या वालों के लिए षष्ठ भाव में ये बुध और राहु का भ्रमण संचरण है। शनि आपके सप्तम भाव में, शनि सूर्य मंगल का भ्रमण संचरण है, और शुक्र जो है अष्टम में है, गुरु जो है आपके दसम भाव में है, और केतु आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन है। अब यहाँ से बुध और जो राहु हैं इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी, और सप्तम भाव में शनि सूर्य और मंगल, शनि सूर्य मंगल के सामूहिक दृष्टि लग्न पे होने वाली है। लेकिन शनि के पास कुछ और दृष्टि यहाँ जान लेते हैं। शनि सप्तम भाव से देखेंगे, दृष्टि डालेंगे भाग्य पे, 7वीं लग्न पे, और 8वीं दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पे। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, मंगल सप्तम भाव में है, तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि दसम पे, 7वीं लग्न पे, 8वीं धन पे। देखिए अष्टम भाव में है, तो इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी धन भाव पे। गुरु देखिए आपके दसम भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी धन पे, 7वीं जाएगी चतुर्थ भाव पे, और 9वीं दृष्टि जाएगी षष्ठ भाव पे। केतु आपके द्वादश भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी चतुर्थ पे, 7वीं षष्ठ भाव पे, 9वीं दृष्टि जो होगी अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए करियर काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता धीरे धीरे ही लेकिन मिलेगी। नौकरी में दबाव प्रेशर बढ़ सकता है, विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करना होगा, पढ़ाई में कुछ अप एंड डाउन हो सकती है, यानी बाधाएं आ सकती है। व्यापार में सामान्य लाभ होगा, धन का प्रबंधन जरूरी है, अनावश्यक खर्च से बचाव करें, परिवार में सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, तनाव बढ़ सकता है, कुछ प्रेशर आपको हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा योग ध्यान से जुड़कर अपना काम काज करें, संयम रखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, कार्य में धैर्य रखें, धीरे धीरे ही सुधार होगा, संभल के चलने की जरूरत है, और अपने आप को थोड़ा सा हार व्यवहार पे फोकस करके रहना होगा। चलिए उपाय, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, और यहाँ पे बुद्ध का जो बीज मंत्र है प्रतिदिन 108 बार जाप करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा, और आज का जो साइन था ये एरी से लेकर वर्गो साइन के जो लोग हैं उनके लिए। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, हर हर महादेव।